वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, सत्य में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज जो सत्य आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आपको यह बताएगा कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार अंबानीज और अडानीज की सरकार है, यानी सूट बूट वालों की सरकार है, या राहुल गांधी जो ये बोलते नहीं थकते कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिजनेसमैन का फायदा कर रही है, वो खुद, उनकी पार्टी, उनकी पिछली यूपीए सरकार वो अंबानीज और अडानीज की सरकार थी। कांग्रेस की पिछली सरकारें बिजनेसमैन का फायदा उनके राज में हुआ। क्या यह सच नहीं है? आज आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन अंबानीज और अडानीज पर आने से पहले आपको यह बताता हूं कि यूपीए के कार्यकाल में जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी थे, उनका कितना फायदा हुआ। आरोप जो लगा कि 2005 से 2013 के बीच 36.5 लाख करोड़ के लोन बिजनेसमैन को दिए गए। 36.5 लाख करोड़ इस 9-10 साल में, सोचिए। और आप आरोप लगाते हैं कि बिजनेसमैन को पैसा बांटा जा रहा है। इनमें से जो लोन्स बांटे गए उनमें से ज्यादातर ऐसे थे जो बैड लोन्स में तब्दील हो गए, यानी जिनकी रिकवरी संभव नहीं थी। बिना जांचे परखे लोन दे दिए गए थे। और वो जमाना ऐसा था कि फोन घुमाने तक पर लोन मिल जाता था। इसका पूरा इतिहास है। 132% बैड लोन बढ़े यूपीए के कार्यकाल में 10 साल में। अंदाजा लगा सकते हैं कितना पैसा बेकार गया, डूब गया। और अब मैं आपको अंबानी और अडानी के बारे में बताता हूं। पहले अंबानी के बारे में बताता हूं, फिर आपको अडानी के बारे में बताऊंगा और आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं, बातें रखता हूं कि कैसे इनका विकास किसके राज में हुआ। राहुल गांधी अंबानी अंबानी चीखते नहीं थकते और उन्हें नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी दोस्त बताते हैं, जैसे बीते 5 साल में ही कोई अंबानी खड़ा हो गया हो। लेकिन सच यह है कि 2014 में जो गैस निकालने का प्रोजेक्ट कृष्णा गोदावरी बेसिन में है रिलायंस के पास, उसमें गैस निकालने की जो रकम है वो $4.2 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से बढ़ाकर इन्हीं राहुल गांधी की सरकार ने, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और ये कांग्रेस के युवराज हैं, इसलिए कह रहा हूं इनकी भी सरकार, उसने उस कीमत को बढ़ाकर 8 से $8.4 कर दिया था। मतलब जस्ट डबल। राहुल गांधी बताएं कि यह फायदा किसको दिया जा रहा था। वहां किस रिलायंस की कंपनी थी? कोई और थी क्या? और जिन नरेंद्र मोदी पर आरोप लगता है कि वो अंबानीज का फायदा करते हैं, उनके कार्यकाल में क्या हुआ यह भी सुनिए। मोदी सरकार ने इसी बेसिन में रिलायंस पर पहले 14,000 करोड़ और फिर 2,500 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। यह जो कीमत बढ़ाई गई थी इसको कम किया। और इतना ही नहीं, 10,000 करोड़ का फाइन रिलायंस पर इस बात के लिए लगाया कि जो सरकारी कंपनी है ओएनजीसी, आप उसके हिस्से का गैस निकाल रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि मुकेश अंबानी की कंपनी ने नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ओएनजीसी का गैस निकालना शुरू कर दिया था। 2009 से चल रहा था। और ओएनजीसी के साथ खड़े होकर ये जो फाइन नरेंद्र मोदी सरकार ने लगाया, वो लगाने की बजाय मनमोहन सरकार में कीमत $4 से बढ़ाकर $8 कर दी गई। रिलायंस का फायदा हुआ। मतलब जो कीमत बढ़ा रहा है, जिससे रिलायंस को फायदा हो रहा है, वो खुद खड़ा होकर कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जो फाइन लगा रहे हैं रिलायंस पर, वो रिलायंस के साथ है, वो मुकेश अंबानी के साथ है। अभी हाल में रिलायंस की जो कंपनी है जियो, उस पर 34 लाख रुपए का फाइन ट्राई ने भी लगाया। जो नए नियम आए हैं उसके मुताबिक अगर आप सर्विसेज ठीक नहीं दे रहे हैं तो फाइन लगता है। तो जियो पे भी लगा। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया गया कि भाई तुम तो मुकेश अंबानी हो, तुम नरेंद्र मोदी के दोस्त हो, जैसा राहुल गांधी कहते हैं। एक और आरोप लगाया जाता है कि अरे मुकेश अंबानी का पैसा तो अथाह बढ़ गया, अथाह बढ़ गया। अरे ऐसे कैसे बढ़ गया भाई? नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दिया। अरे बॉस, ऐसे थोड़ी होता है। मुकेश अंबानी का पैसा इसलिए बढ़ा क्योंकि अपना उन्होंने इतने सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया,
जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, 2016 में देश में 28 मिलियन भारतीयों के पास स्मार्टफोन था। आज हालत यह है कि 400 मिलियन से ज्यादा जियो के यूजर हैं। और उसकी वजह यह है कि जियो ने सस्ती दर पर मुफ्त कॉल्स उपलब्ध कराई, सस्ती दर पर 4G उपलब्ध कराया। नहीं तो 4G की हालत यह थी कि आप दूसरी बड़ी कंपनियों से लेने जाइए तो ऐसा लगता था कि आप सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं। आज वही कंपनियां जो आपको कौड़ियों के भाव 4G दे रही हैं, वो इसलिए दे रही हैं क्योंकि जियो ने मार्केट में वो कंपटीशन पैदा कर दिया, मार्केट तोड़ दिया। और इतने सारे जो यूजर्स उसके साथ जुड़े इस फायदे के लिए, उसका नतीजा यह रहा कि फेसबुक से लेकर गूगल से लेकर 12 कंपनियों ने जियो में इन्वेस्ट किया। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी तो किसी भी कंपनी की नेटवर्थ बढ़ेगी, तो मुकेश अंबानी की भी बढ़ गई। लेकिन इसको दिखाया ऐसा गया, प्रोजेक्ट ऐसा किया गया जैसे नरेंद्र मोदी ने देश का पैसा उठाया और मुकेश अंबानी की जेब में डाल दिया। यही काम राहुल गांधी करते हैं। ठीक है, वो पॉलिटिक्स में है, उनका काम ही यही है, लेकिन आपको तो सत्य पता होना चाहिए। और अब आपको एक तस्वीर भी दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की धीरूभाई अंबानी के साथ लंच करते हुए। अब राहुल गांधी के लॉजिक से चलिएगा तो इसका मतलब यह है कि इंदिरा गांधी की सरकार भी सूट बूट वालों की सरकार थी। राहुल गांधी जो तर्क देते हैं उस हिसाब से कोई उनसे पूछे कि 1967 में जो रिलायंस 15 लाख रुपए से रिलायंस टेक्सटाइल शुरू किया धीरूभाई अंबानी ने, वो 1999 आते आते 10,000 करोड़ रुपए का कैसे हो गया? इतने सालों में बीजेपी की सरकार तो थी नहीं, नरेंद्र मोदी तो थे नहीं प्रधानमंत्री, कांग्रेस की ही ज्यादातर सरकारें रही। तो सूट बूट वालों की सरकार कौन थी? अगर आप इसको किसी का नेटवर्थ बढ़ने को आप ये बता देते हैं कि सरकार जो है वो उसके साथ खड़ी थी, उसको जनता का पैसा उठाकर दे रही थी, तो ये बताइए ना भाई 15 लाख से 10,000 करोड़ कैसे हो गया? अब आपको अडानीज के बारे में बताता हूं। उनको भी नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा मित्र और इस देश का पैसा लूटने वाला बता दिया जाता है कि जैसे सारा पैसा उठाकर अडानीज को दे दिया गया। सच क्या है? नरेंद्र मोदी ने कितना अडानीज को फायदा पहुंचाया, उससे पहले एक तस्वीर देखिए। यह छत्तीसगढ़ में अडानी ग्रुप को जो प्रोजेक्ट मिला उसकी तस्वीर है। यही भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये पहले विपक्ष में रहते हुए इसका विरोध करते थे। राहुल गांधी 2015 में जिस इलाके में अडानी को प्रोजेक्ट दिया गया, अडानी ग्रुप को, वहां जाकर आदिवासियों से कह चुके हैं कि भाई तब की रमन सिंह सरकार जो है वो आपके साथ अन्याय कर रही है, अडानी को आपकी जमीन दे रही है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। और जब अपनी सरकार आई तब क्या किया आपने? एक और आपको न्यूज रिपोर्ट की क्लिप दिखाता हूं। भूपेश बघेल पर वहां की जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने आरोप लगाया कि आप तो दिल्ली जाकर अडानी से मिलते हैं। अब बताइए, राहुल गांधी तो मंच पर खड़े होकर अडानी को नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा दोस्त बताते हैं, तो ये भूपेश बघेल किससे मिलने जाते हैं जो आरोप लग रहा है उन पर? वो किसके दोस्त हैं? आपके राज्य में, आपके कांग्रेस शासित राज्य में कैसे उनको प्रोजेक्ट मिल गया? वो भी वो प्रोजेक्ट जो आप कहते थे कि यहां नहीं मिलना चाहिए। मतलब आप करें तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। अडानी ग्रुप भी 5 लाख रुपए से जो शुरू हुआ वो 25 साल में 4700 करोड़ रुपए की उनकी कंपनी हो गई थी। और ये 25 साल वो थे जब ज्यादातर कांग्रेस सत्ता में थी। तो अडानी किसके दोस्त हुए? राहुल गांधी पूछते हैं अपनी कांग्रेस की सरकारों से। 2002 से 2012 के बीच अडानी का जो नेटवर्थ था वो 16 गुना बढ़ गया। और 2004 से 2012 किसकी सरकार थी? यूपीए की, कांग्रेस की। सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी। राहुल गांधी देश को बताएंगे कि आखिर कैसे अडानी की नेटवर्थ 16 गुना बढ़ गई। और इतना ही नहीं, अडानी खुद कह चुके हैं कि उनका जो एम्पायर खड़ा हुआ वो नरसिम्हा राव की जो कांग्रेस सरकार थी उस जमाने में जो लिबरलाइजेशन हुआ, जो अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले गए, उसमें बढ़ा। अडानीज की कंपनियों को जो गुजरात में बड़े बड़े बंदरगाह बनाने के लिए जमीन मिली, वो कांग्रेस के चिमन भाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के राज में मिली। राहुल गांधी बताएं कैसे मिल गई? नहीं देते ना। अगर अडानी से इतनी दिक्कत थी, क्यों अडानी को बड़ा होने दिया? देश का जो सबसे बड़ा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट, वो अडानी को जब मिला, अडानी ग्रुप को जब मिला, तो केंद्र में और राज्य में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी।
और आज भी जो अडानी का सबसे बड़ा इनकम का स्रोत है ये पोर्ट्स हैं, 62% इनकम वहां से आती है। कैसे दे दिया अडानी को? अगर सब बिजनेस बढ़ने का मतलब प्रधानमंत्री का किसी बिजनेसमैन से मिल जाना और उसको फायदा पहुंचाना होता है तो राहुल गांधी बताएं ये कैसे हुआ? और जैसे अंबानीज के लिए कहा जाता है कि अरे नरेंद्र मोदी आए तो उनकी नेटवर्थ बढ़ गई, नरेंद्र मोदी ने जैसे सारा पैसा उठा के दे दिया, वैसे अडानी के लिए कहा जाता है। लेकिन सच यह है कि कंपनी ने 1,67,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए नए प्रोजेक्ट्स और एक्विजिशन में। अब आप नई कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा बना रहे हैं, तो आपकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी। दूसरी कंपनियां आप में इन्वेस्ट करेंगी तो नेटवर्थ बढ़ेगी, जैसे इतने सालों में बढ़ती आई। इसका मतलब यह थोड़ी है कि कोई देश का प्रधानमंत्री आपकी जेब में उठा उठा के पैसे डाल रहा है। 2013 तक अडानी ग्रुप की कंपनीज जो हैं वो 44 प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। ये 44 प्रोजेक्ट अडानीज को कैसे मिल गए? ये भी तो राहुल गांधी को बताना चाहिए, कांग्रेस को बताना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि गलत तरीके से मिले, पर मैं ये कह रहा हूं कि जब आप दूसरे से कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब गलत हो रहा है, तो आपके राज्य में भी तो हुआ। ये अडानी, अंबानी, टाटास, बिरलास कोई एक दिन में थोड़ी खड़े हो गए, पिछले 6 साल में थोड़ी खड़े हो गए। कहां से आया इतना पैसा इनके पास आपके राज्य में? उसका भी हिसाब दीजिए। अगर दूसरे से पूछते हैं तो सत्य बताइए ना कि कंपनियां तब बढ़ती हैं जब उनके बढ़ने का माहौल होता है। जो डिफेंस में डील्स होती हैं उसमें आरोप लगाया जाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी आए तो अब सारी डील अंबानीज और अडानीज के पास जाने लग जाएंगी, जबकि सच ये है कि वहां पर अभी भी टाटास, L&T इनका किरदार ज्यादा है जो पहले से हैं। यह सत्य आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेता जो हैं वो अपने फायदे के लिए जो देश में विकास भी हो रहा होता है ना, उसको ऐसे दिखा देते हैं जैसे आपको आपके हित को कॉम्प्रोमाइज करके हो रहा है। अभी किसानों ने भी यह कह दिया कि वो अडानी और अंबानी का विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। अरे क्यों करेंगे भाई? ये भी तो बताइए, आपकी कौन सी जमीन अडानी और अंबानी ने हड़प ली है? लेकिन दिमाग में यह भर दिया जाता है, और इसलिए मुझे लगा आपको यह सत्य पता होना चाहिए। नेताओं से पूछिए कि जानबूझकर झूठ क्यों बोलते हैं, क्यों उत्तर को दक्षिण और पूर्व को पश्चिम बताते हैं। सियासत के लिए कम से कम देश के साथ खिलवाड़ तो मत कीजिए। आज के सत्य में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। नमस्कार।